कर चले, ऐसा महात्मा इन सब में भी दुर्लभ है। वो ये कहता है वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। तो ऐसा जो महात्मा होता है वो इस जगत में बड़ा दुर्लभ है। ये भी एक बात यहाँ पर जानने योग्य है जो कि महाराज ने इस 7वें अध्याय में बताई है। इस प्रकार की बातें आपको ये 7वां अध्याय सिखा देता है। बस कमी क्या है कि एक अच्छे दृष्टिकोण से हम गीता को नहीं देखते, इसलिए ये ज्ञान आज तक हमारे पास नहीं पहुंच पाया। अगला अध्याय जो कि 8वां अध्याय कहलाता है, और 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योगो नाम। अगर किसी को जिज्ञासा है कि ये सूर्य क्या है, ये चंद्रमा क्या है, ये दिन क्या है, ये रात क्या है, ये उत्तरायण क्या है, ये दक्षिणायन क्या है, ये सहस्त्र युग क्या है, अगर आपको ये जानना हो तो यहाँ पर 8वां अध्याय आपकी मदद कर देगा। और 8वें अध्याय में महाराज ने इन सृष्टि व्यवस्थाओं का खुलासा किया है। और इसी 8वें अध्याय में महाराज ने ये भी कहा, अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। महाराज ने यहां पर यह कहा कि मैं किन के लिए सुलभ हूं। भाई सारे ही चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए सुलभ हो जाए, लेकिन आज तक वहां देखने का किसी ने प्रयास ही नहीं किया कि परमेश्वर मेरे लिए सुलभ कैसे हो सकते हैं। अब तक तो हमारे लिए बड़े दुष्कर साबित होते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा हम करने के लिए तैयार नहीं होते, और फिर हमारा मन दुविधा से भर जाता है। इसलिए महाराज ने क्या कहा, सुलभ होने का एक रास्ता भी बता दिया। देरी है बस उस सुलभता को जानने की। किसके लिए सुलभ है महाराज बताइए भला? क्या हम 3 बार विशेष अपने माथे पर लगाएं उसके लिए सुलभ है? क्या हम किसी को भी झट से दंडवत प्रणाम कर दें और हो गए हम अपने कर्तव्य से फारिग, क्या उसके लिए सुलभ है? क्या हम अपनी दिन भर मालाएं ओढ़ते रहे बगैर नाम लीला मूर्ति चेष्टा के, क्या उनके लिए महाराज सुलभ है? अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः, जो नित्यशः मुझे अनन्य भाव से स्मरण करता है। अनन्य चेता को यहाँ पर नाम लीला मूर्ति चेष्टा को लिया गया है। अगर आप कोई भी माला नाम लीला मूर्ति चेष्टा के बगैर अगर आप करते हो, सिर्फ 5वें अवतार के नाम का पहला शब्द बोलते रहते हो, तो वहां पर वो स्मरण नहीं कहलाएगा। वो तो एक खाना पूर्ति वाला काम हो गया कि हाँ जी गुरुजनों ने बोल दिया, जब नामदान दिया कि कम से कम 15 मालाएं करनी ही है, 5 सुबह के पूजा अवसर की, 5 दोपहर के पूजा अवसर की और 5 शाम के पूजा अवसर की, तो मात्र 15 माला करने से आप अनन्य भक्त नहीं कहलाते, या हम अनन्य भक्त की श्रेणी में नहीं आते। फिर कौन आता है? अनन्य चेताः सततम। प्रत्येक पल, हर पल जो मात्र महाराज को अपना साक्षी हाजिर नाजिर मानकर नाम लीला मूर्ति चेष्टा के साथ जो स्मरण करता है, वही भक्त स्मरण करने लायक कहलाता है, वही भक्त स्मरण करने योग्य कहलाता है। इसलिए ये भी इस रहस्य का उद्घाटन महाराज इस अध्याय में करते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात इस अध्याय में आती है, जैसे हमारे सनातन संस्कृति में, हमारी सनातन परंपरा में हम ये कई बार सुनते हैं कि गीता मात्र आखिरी वक्त में पढ़नी चाहिए। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है और ये हमें अपनी सनातन संस्कृति से दूर करने का एक षड्यंत्र है कि गीता मात्र आखिरी वक्त में पढ़नी चाहिए, यानी गीता को आपने एक नेगेटिव थिंग बना दिया। ऐसे नहीं होता। गीता आपको जब समय मिले तब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको एक उत्तम दिशा प्रदान करता है। अगर आप किसी दुविधा में फंसे हो, अगर आप किसी संकट में फंसे हो, अगर आप किसी कंफ्यूजन में हो, तो ये गीता आपको रास्ता दिखाने का काम करती है। अगर भारतीय न्याय संहिता से
अगर इस देश के सर्वोच्च अदालत अगर ये समझती है कि गीता अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूम में अगर मौजूद होगी तो किसी भी बेगुनाह के साथ वहां पर अन्याय नहीं होगा, तो भला आपने कैसे मान लिया कि गीता मात्र अंतिम पलों में पढ़नी चाहिए? गीता सदैव ही पढ़नी चाहिए। इस प्रकार ये गीता की महत्ता है, इस प्रकार ये गीता का रहस्य है। इसलिए महाराज कहते हैं कि यहां पर अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः, अर्थात जो गीता में बताया गया स्मरण। कई अपने जय कृष्ण भी पूछ लेते हैं, हाँ जी कहां बताया सिमरन, कहां बताया नाम लीला मूर्ति चेष्टा? हम हमेशा कहते हैं देखने मात्र की देर है। जैसे आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है, अब मोबाइल चार्ज करने के लिए मात्र चार्जर खरीदने से तो आपको मोबाइल चार्ज नहीं होगा। आपको कहां जाना पड़ेगा? जहां पर उस माध्यम को आप दीवार पर लगे किसी प्लग में लगाओगे, तब जाकर आपका मोबाइल वहां पर चार्ज होगा, अन्यथा आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। उसी प्रकार गीता में सब कुछ भरा पड़ा है। देरी किस बात की है कि वहां मात्र हमें गीता को खोलना है और पढ़ना है और समझना है, सिर्फ इतनी ही हमारी देरी है। और अगर हमारे जय कृष्णी, देखिए साधु संत आपके घर आते हैं, लेकिन सिर्फ उनको खाना खिलाना और हमें जैसे हमें खाना खिलाना, हमें दक्षिणा देना, इतना ही तो सिर्फ आपका काम नहीं। दक्षिणा देते या खाना खिलाते वक्त हमें ये तो पूछें कि बाबा जी मुझे इस लाइन का अर्थ नहीं समझ आया, तो उस दक्षिणा देने का यथार्थ वहां पर उपयोग हो जाएगा, उस खाना खिलाने का, भोजन खिलाने का यथार्थ उपयोग होगा। इसलिए अगर आप किसी साधु को पूछें कि नाम लीला मूर्ति चेष्टा कहां पर है, तो वो इस श्लोक में है, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः। सततम महाराज ने बोला ना, यही सततम महाराज हमारे आचार्य जी को जब सिमरन का महत्व समझा रहे थे खड़कुली में, तब हमारे महाराज ने इसी सतत शब्द को निरंतर शब्द बोला, जो कि द्वापर युग में सतत कहा गया, कलयुग में निरंतर कहा गया। एक प्रसंग है, एक माता आती है और माता कहती है कि गुरुजी यहाँ पर नाम के 10 लाभ महाराज ने बताए, क्या मैं उनका पाठ करूं तो क्या मुझ पर भी आने वाला जो बादल है या जो आकाश रूपी संकट है वो रुक जाएगा? अगर कोई तूफान आ रहा हो तो क्या वो रुक जाएगा? अगर कोई ऐसा संकट कि मैं जिसको टाले टाल नहीं सकता, ऐसा संकट रुक जाएगा? अब भला क्या उत्तर दे हम उस माता को? क्योंकि जो अब तक ऐसे उड़ते उड़ते जो सुना उसी को सत्य मान लिया, लेकिन ये सत्य नहीं, इसके पीछे का जो प्रकरण वश है उसे हमने आज तक समझा ही नहीं। इसलिए हमारी ये गफलत हो गई, इसलिए हमसे ये भूल हो गई कि नाम के 10 लाभ का पाठ करो तो नाम के 10 जो लाभ है वो आपको मिल जाएंगे। कदापि नहीं, आधा अधूरा सत्य आपने सुना। अगर पूरा सत्य जानना हो तो श्री लीला चरित्र खोलें, श्री लीला चरित्र में वो सिमरन की वो आप लीला निकालें और वहां पर महाराज जो आचार्य जी को कहते हैं उस प्रसंग को जानने की कोशिश करें। महाराज कहते हैं, पाचा गुणनामी त्रिकाल स्मरीजे। हम किस श्लोक से आगे बढ़ रहे हैं? कौन से श्लोक से? अभी अभी बताया है, किसी को ज्ञात? हमारा ध्यान यहां होना चाहिए। अनन्य चेताः सततम, ये श्लोक स्मरण के पूरे रहस्य खोल देता है। इस श्लोक से हमारी शुरुआत हुई थी और महाराज कहते हैं आचार्य जी को, पाचा गुणनामी त्रिकाल स्मरीजे, पांच वेते निरंतर स्मरीजे। निरंतर शब्द आ गया चरित्र में, वही